स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जूता जूता भी कोई चुराने की चीज है? बेचारी, दे दो। हमारा दिल बहुत बड़ा है। मोहित, अगर वो जूते चुरा कर लेगा ना तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग बहुत बड़े बुद्धू हैं जो उनसे हार गए। और एक तरीके से ये समझ लो कि जूते चुराकर वो हमें दुल्हन को ले जाने से रोक रहे हैं। ओह, तो ये बात है। फिर तो हमें जूतों पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। कहाँ है जूते? Where is the shoe? यूं ही देखते रहोगे ना तो वो लोग चुपचाप जूते लेके चले जाएंगे, इसलिए जाओ और उठा के लाओ वहाँ से। जल्दी जाओ। हाँ ऋतुराज, जल्दी जाओ। मैं जाकर वो जूते ला। मैं कोई जूते होते नहीं उठाने वाला, समझे? ला, अरे दूल्हे के जूते आज कोई मामूली जूते नहीं है, कोहिनूर का हीरा है। अब जल्दी से जाओ और लेकर आओ, नहीं तो वो सब यहाँ जाएंगे हमारा मजाक उड़ाने। हाँ ठीक है। तो एक काम करना, तू चला जा, मैं यहीं रुकता हूँ, ठीक है? अब तुझे मुझे मत करो, तू ज्यादा स्मार्ट है ना। तू फट से कर देगा यार। अरे आप लोग एक दूसरे पर क्यों डाल रहे हैं? जाओ ना, अरे जाओ। तुम कितना चिल्ला क्यों रहे हो? पंडित जी हम लोग को देख रहे, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे वर्षा, क्या बात हो गई? तुम यहाँ क्यों आ गई? नीचे सारी रस्में शुरू हो चुकी हैं और तुम यहाँ, किसी को कुछ चाहिए होगा तो? वर्षा, मेरी सबसे अच्छी सहेली जा रही है। वर्षा, ये तो मैं भी कई दिनों से सोच रहा था। अक्षरा इस घर से चली जाएगी और अपने पीछे कितनी बड़ी खाली जगह छोड़ जाएगी। ये घर उसके बिना मैं सोच भी नहीं सकती। बचपन से हम यहीं मिलते थे। मैं तो सिर्फ उसे ही जानती थी। यहाँ आना मतलब अक्षरा से मिलना। शादी के बाद भी हमारी दोस्ती पहले आई। हमने एक दूसरे से एक बात भी नहीं छुपाई। कितना भरोसा रखा एक दूसरे पर। कैसे रहूंगी उसके बिना? वर्षा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अक्षरा के जाने के बाद मैं हूं। अक्षरा की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बनने की पूरी कोशिश करूंगा। हम दोनों में पहले प्यार का रिश्ता बना, फिर पति पत्नी का। दोस्ती का रिश्ता तो हमारे बीच कभी था ही नहीं, शायद इसलिए कि अक्षरा हमेशा से तुम्हारे साथ थी। तुम उसे अपना सुख दुख बताती थी। अब अक्षरा चली जाएगी तो मैं अपनी पत्नी के जीवन को अधूरा नहीं रहने दूंगा। मुझसे दोस्ती करोगी? लड़कियों की दोस्ती अलग होती है। हाँ, जानता हूँ, लेकिन मुझे एक मौका तो दो, ट्राई तो करने दो। लड़कियों जैसी दोस्ती करने के लिए तुम्हारे साथ बैठ के सबकी चुगलियां करूंगा और सब लोगों की बुराई करूंगा, मजाक उड़ाऊंगा। हाँ, और सास और जेठानियों की शिकायत लगाऊंगा। और वो सब जो लड़कियां करती हैं, जैसे ये ड्रेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, और कहाँ सेल लगी है, किस अवार्ड फंक्शन में किसने क्या पहना था। हाँ हाँ वर्षा,
लेकिन मैं मेकअप के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ, वो मुझे आता है। क्या बोलती हो? हाँ। और अब बस इतना ही आता है। हाँ, पर तुम चाहो ना तो मुझे उन विषयों पे बात कर सकती हो जो तुम अक्षरा के साथ करती थी। और प्रॉमिस, मैं उफ तक नहीं करूंगा। हाँ नहीं, एक बात और है। क्या? सबसे खास बात, मैं आपसे अपने पति की बुराई कैसे करूंगी? तो ठीक है, खूब करना। मैं भी अपनी पत्नी की खूब बुराइयां करूंगा, ठीक है? अब चले, नीचे जूता चुराई की रस्म शुरू होनी है। हाँ? अरे हाँ, पता नहीं उन लोगों ने जूते चुराए कि नहीं। चल चल। तू चाहता है ना कि तेरी शादी में सालियां तेरा जूता लेकर ना भागे, तो जा और नृत्य का जूता लेकर। हाँ बबलू भैया, ये बात तो सच है। आपकी शादी में दादा बचाएंगे आपके जूते। और नेक देने से भी। थैंक यू बट नो थैंक यू। और इसकी भी तो शादी होगी, राइट? और इसके जूते का क्या होगा? मेरी शादी में अभी काफी डाउट है, और अगर हुई भी ना तो मैं नंगे पैर ही चला जाऊंगा। देखा कितना चालाक है ये। अच्छा मोहित, तुम ही चले जाओ। ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा। गुड। लेकिन अगर उन्होंने मुझे ये जूते उठाते हुए देख लिया और जूते मांगे तो मैं दे दूंगा। वो क्या है ना, मैं बड़ा भावुक किस्म का इंसान। अच्छा ठीक है, मैं ही जूते ले आती हूँ। आप दोनों यहाँ खड़े होकर बहस कीजिए, ठीक है? रश्मि, इधर आओ। तुम भला क्यों जाओगी? जूतों की हिफाजत करना हमारा काम है। दूल्हे का भाई ही बचाता है जूते। दूल्हे का दोस्त बचाता है, समझे? ओनली भाई दोस्तों से थोड़ी मदद कर देते हैं। तो फिर मुझे क्यों रोका? मैं जा रही दादा के जूते लेने। तुम दोनों ना बहुत तीस मार खा बनते हो। देखो, तुम लोग की नाक के नीचे से उठा के ले गई जूते। जूते की हिफाजत करने की जिम्मेदारी इसकी। सब तेरी गलती है रुकराज। तेरी वजह से हुआ, समझा? अरे अब लड़ते ही रहोगे या जाओगे भी जूते लेने? ये हार मान लिया अभी से। कतई नहीं। तो जाओ जूते लेकर आओ। चलो। अरे हो रही वर्षा भाभी, जूते दे दो। पकड़ लिया भाभी। वर्षा भाभी, ओह ये अच्छा है, जूतों के पीछे भागो। अब जूते मेरे हाथ में। भाभी जूते आपने छुपा दिया ना? अब भाभी ये गलत बात है। आपने क्या सोचा था? जूते आपके हाथ में दे दूंगी। ओके, तो ये बात है। अभी ढूंढ निकालता हूँ, 1 मिनट का तो काम है। कहाँ से शुरू करूं? अलमारी। तो कपड़े। हंसी मत। कहाँ छुपाया है भाभी जी? वाह, ढूंढिए ढूंढिए। भाभी जी, एक डील करते हैं। क्या? देखिए, आप जूते मुझे दे दीजिए, हाँ? और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको और शौर्य दादा को उदयपुर के बेस्ट रेस्टोरेंट में ट्रीट दूंगा। नहीं, जूते तो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। रस्म है भाई। भाभी जूते दे दीजिए ना।
नहीं तो नीचे मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। तो कह दीजिए कि आपने हार मान ली, लेकिन थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि नीचे सबको सुनाई दे। फिर मैं जूते आपको दे दूंगी। हम लड़के वाले कभी हार नहीं मान सकते। तो एक काम कीजिए, आराम से ढूंढिए, मैं तब तक पंखा चला देती हूँ। एक मिनट भाभी, आप जूते रख ही लीजिए। हाँ, क्योंकि आपकी सबसे प्यारी चीज तो हम अपने साथ लिए ही जा रहे हैं, आपकी दोस्त। भाभी मैंने कुछ गलत आपने सच कहा मोहित जी, आप हमारी सबसे प्यारी चीज लिए जा रहे हैं। पूरा घर जिस पर अपनी जान छिड़कता है, हमारी चहेती को। आपको जूते चाहिए थे ना, ले जाइए। आप जानते हैं ना, जूते के बदले में नेक दिया जाता है मोहित जी। जी, नेक जरूर मिलेगा। मुझे आपसे नेक में एक वचन चाहिए। वचन? देवानांच ऋषिरांच गुरुमितांचन सन्निधं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। लगन की बाकी विधियों से पहले वर ये वचन देता है कि वो वधू को सच्चे मन से अपनाया है। इसे पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं। वर वधू का दाहिना हाथ थाम करके ये वचन लेते हैं कि वो जीवन भर साथ निभाएंगे। नैतिक बेटा, अपना दाहिना हाथ ऊपर लाओ। बेटी, आप भी अपना दाहिना हाथ उनके हाथ में रखिए। मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ। आपका वचन ही मेरे लिए नेक होगा। तो आपने हार मान ली है, राइट? हम तो यूं भी सब हार चुके हैं मोहित जी। अक्षरा के इस घर से जाने के बाद हम इस घर की रौनक खो बैठेंगे, इस घर का सुकून, इस घर की रोशनी, सब खो बैठेंगे। आप क्या तो वो आपकी दोस्त है। आप क्या महसूस कर रही हैं मैं समझ सकता हूं। तो एक वादा कीजिए मोहित जी, आपसे सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, हमारी अक्षरा जब अपने ससुराल जाए तो आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे, उसके मासूम से दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। अक्षरा ने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। वो दुनिया की हर खुशी के हकदार है। आप उसे कभी उदास नहीं होने देंगे। वादा कीजिए। अक्षरा के लिए अब नैतिक जी ही सब कुछ है। आप उनके खास दोस्त हैं ना। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि वो दोनों हमेशा साथ रहे, हमेशा खुश रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भाभी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं नैतिक को कभी भी आपकी सहेली को कोई दुख नहीं पहुंचाने दूंगा। ये मेरा वादा ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है कि अक्षरा भाभी अपने ससुराल में हमेशा खुश रहेंगी, और इसके लिए मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छूटेगी कभी भी।
क्योंकि अब से अक्षरा भाभी की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना। ये रहे। ये यहीं थे। थैंक यू। अब कन्या के पिता कन्यादान की विधि संपन्न करेंगे। कन्यादान एक महादान है। इस संसार में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इस दान से हर पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किम नूनाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षौकेस्व मत्स्यं कुर्मं वरां च वामनं च जनान्तं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्रनामं वनमाली मलादं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं दामोदरं क्षीरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनन्तं कृष्णगोपालं जप्तो नास्ति पाठकं गमान्तिकोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्य कन्यादान सहस्रतालं फलं प्रपोति मानवा अमायाम्या पौर्णिमा एकादश्यां तथैव च देवानांचन शीलांच गुरुमुखांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं ओमि सुसिद्ध गणपते गणेशु त्वामे आहुरविप्रतं कविनां नरिते त्वत्क्रियते किंचनारे महामर्क माधवं चित्रम् अर्च ओम सजयति सिन्धुवर्धनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणं वासरमणिरिव तमसाम राशिन्ना सयति विघ्ननाम्। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।